जो पहला सेगमेंट है वो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं और बिल्कुल आज भी मेरे साथ मेरे यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है मेहमान के कुछ बोल। और आज जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं, मेरे लिए भी बहुत ख़ास हैं, आपके लिए भी बहुत ख़ास हैं। मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं, आपके भी बहुत प्यारे दोस्त होते हैं, वो सबके दोस्त हैं। ये सबसे मज़े की बात है और सबसे अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 3 दहाइयों से काम कर रहे हैं। मेरी ख़ास तौर से अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ट्यून करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और बड़ी मज़े की बातें करते हैं। काम के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेतहाशा और बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत काम किया है। रिसेंटली अपना बिज़नेस शुरू किया, उसमें भी अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत तरक्की बख्शी है और इसी तरह से अल्लाह पाक उनको बहुत कामयाब करता रहे। अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं, बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर भी हैं, थोड़े सख्त हैं लेकिन प्रोड्यूसर बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके साथ साथ एक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन कल भी उनका ज़िक्र खैर हमारे सेट पे रहा क्योंकि रमज़ान के हवाले से बात हो, ईद के हवाले से बात हो, कपड़ों के हवाले से बात हो, सेहत के हवाले से बात हो या फिर प्रोडक्शन के हवाले से बात हो, तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो इन्हीं को कॉल करती है और इन्हीं से मदद मांगती है। एक बहुत ही प्यारा इंसान, एक बहुत ही प्यारा शख्स, आपको जब भी ज़रूरत है ही इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर यू। और आज भी वो हमारे सेट पे रौनक बख्शने आए हैं। आपकी भरपूर तालियों में घर पे बैठ के बजाइएगा। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली एजाज असलम। क्या हाल है एजाज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? इतनी तारीफ कर दी आंसू आ गए। नहीं यार, नहीं ज़रूरी था। जो हकीकत कल भी यासिर मेरे साथ थे और यासिर से जब बात हो रही थी तो थोड़ा सा हम किचन की तरफ मुड़े तो यासिर ने कहा अरे यार एजाज भाई होते तो 3-4 मशवरे मिल जाते मुफ्त के। तो सलमा जो हमारे साथ होती हैं उन्होंने कहा हाँ एजाज भाई से तो बहुत सारे मशवरे मिलते हैं। एक तो एजाज भाई ये मशवरों वाला क्या सीन शुरू हो गया? ये कोई मजाक सा बन गया या ये हकीकत है? नहीं, मजाक सा नहीं बन गया। एक पता ही है तुम्हें कि मेरा एक शौक है एक हेल्दी ईटिंग का, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, खाना पीना हो जाता है, फिर उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी, तुम्हें पता है, रिसर्च करके रखता हूँ तो लोगों को पता है, जो मेरे क्लोज़ लोग हैं जिनको पता होता है कि यार ये कुछ पूछना है काम की बात तो वो एजाज से पूछ लो, तो वो सब ज़रा सरफेस लेवल पे कर रहे होते हैं तो मैं डिटेल में जाके फिर समझा देता हूँ। तो कल मैं लोगों को ये बता रहा था, मैंने कहा एजाज भाई की जो सहरी है वो गालिबन कोई 12-1 बजे से शुरू होती है और वो अजान तक चलती है। वो यार एक साथ खा नहीं सकता, 12-1 बजे अगर जाग रहा हूँ तो फिर कुछ ना कुछ चलता है, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है मैं सो जाऊँ। अगर सो के आप उठते हैं तो एक तो उसका सवाब बड़ा अफजल है, तो वरना मैं थोड़ा पहले उठता हूँ, जैसे सहरी से 2 घंटे 1.5 घंटा 2 घंटे पहले, तो फिर पोर्शंस में मैं अपने। अच्छा, कुछ लोग ये खामा खाना आपने अपनी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है, रिलैक्स करें, खाएं पिएं और बस छोड़ें वो जो कि ये क्या मशवरे लेने हैं, ये क्या करने हैं, लेकिन वो जो हेल्दी ईटिंग को लोग समझते हैं डाइटिंग। एक ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा गलत है। अगर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो लोग समझते हैं आप डाइटिंग। यार आप तो डाइट खाना खाएंगे। यार डाइट खाना क्या होता है? खाना खाना होता है। हाँ, खाना खाना है। डाइट खाना क्या होता है? डाइट में आप मतलब उसके अंदर यही है कि उसमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुझे लगता है बेहतर खाना खा रहा होता है। बिल्कुल। और अब लोग कहते हैं यार जब तक रोज़ाना आप निहारी ना खा लें, बिरयानी ना खा लें तो वो खाना ही नहीं है। सो वो एक जनरली लोगों का यही होता है कि खाने के अंदर एहतमाम हो, इस तरह हो। हम लोग, मेरा यही लाइफस्टाइल रहा है कि अगर मुझे अपने हिसाब से कोई डिश क्रिएट करनी है तो मैं कर लेता हूँ। अगर मुझे बिरयानी खानी है या मुझे निहारी खानी है या तो वो भी मैं खाऊंगा, लेकिन मैं एक लिमिट में खाऊंगा कि उसकी पोर्शन छोटा हो, यानी पोर्शन इतना बड़ा हो जाए तो आप जितनी कैलोरीज आप बर्न नहीं कर रहे वो आप खा रहे हैं। हमारे काम के रमजान में कैसे मैनेज कर रहे हैं एजाज? ऑब्वियसली आज तो कल संडे था, पहला रोज़ा था, आज दूसरा पहला रोज़ा मुझे ज़रा लगा था यार
क्योंकि मैं थ्रू आउट ट्रैवल करता रहा, पता ही है, तो वो एक रूटीन में आने में ना आज ज़रा सुकून है बिल्कुल। आज रिलैक्स है। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज कैसे प्लान की है कि किस वक्त करेंगे? रोजे की हालत में करेंगे या रोजे के बाद अभी मैंने करेंगे? कल का पहला रोज़ा था तो अभी मैंने नहीं हाँ, किया। कल तो वैसे ही सब ऑफ लेकिन था। अब मैं शूट्स भी मेरी अब लाइन से रमज़ान में एकदम लाइनअप हुई हैं, तो मुझे लगता है मैं रात में ही कर पाऊँगा ठीक है। आफ्टर शूट 10:30-11 बजे, और फिर एक्सरसाइज करके ना थोड़ा आपको नींद भी फिर अच्छी आती है, ठीक है। थोड़ा आप ज़रा रिलैक्स हों। एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप रमजान मेरी में तो exercise ज़िंदगी का करें। हिस्सा है, और एक्सरसाइज कुछ दिन ना करें तो आपको लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। तो मैंने तो अपने घर में एक छोटा सा नॉर्मल सा सेटअप रखा हुआ है। इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि आप ना जा पा रहे हो, टाइम शॉर्ट हो, अब जैसे रमज़ान है, अगर मैं जिम नहीं जा पाऊँगा तो मैं बेसिक घर के अंदर कर लूँगा, थोड़ी सी कार्डियो, थोड़ा सा वेट, ताकि बॉडी आपकी जो है वो यूज टू रहे, टोन रहे, शेप में रहे। प्लस ये कि वर्कआउट जब आप करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, ज़रा आपकी बॉडी जो है ना वो उसकी ट्यूनिंग भी सही रहती है और टोन भी सही रहती है। अच्छा, बड़े लोग ना मुझसे भी आजकल सवाल कर रहे हैं कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा जो है वो आप डाइट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं? तो मैं बड़ा हंस रहा होता हूँ, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि हाँ भाई क्या एज है तुम्हारी, और जब वो अपनी एज बताते हैं और मैं उनकी हालत देखता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि खुद बताओ अपनी ईमान से कि क्या तुम्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है? क्या इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन सेल्फ। बिल्कुल। इंसान अगर अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, और इन्वेस्टमेंट क्या है, यही कि आपने अच्छा हेल्दी खाना है, अच्छा पहनना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। आप कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपने 50,000 रुपए की भी एक शर्ट पहनी हुई है और सूट नहीं कर रही आप पे, तो क्या फ़ायदा? बिल्कुल। सो जब तक आपने अपने ऊपर अपनी हेल्थ पे काम ना किया तो आप बेकार हैं वो सब चीज़। और उसमें सबसे ज़्यादा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हाट आई रियलाइज़, मैंने तो बहुत देर से रियलाइज़ किया, बहुत ताने पड़ते थे मुझे एजाज से, मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम मैं और तुम करते थे, बहुत ताने खाए मैंने, और उसी में फिर मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया। बिकॉज आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत ज़रूर होती है जो आपको एक प्रॉपर पॉइंट बताए कि अच्छा ये तरीका है और इससे आप ये लर्न कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अल्लाह ताला ने एक जिस्म आपको दिया है जो अमानत है आपके पास अल्लाह ताला की, और ऑब्वियसली आप अपने घर वालों के लिए काम कर रहे हैं, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आप सारा दिन ये जिस्म जो है वो आपका वज़न उठाता है, आपका दिमाग नहीं चलता अगर आप प्रॉपर डाइट ना लें, आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता, खामखा ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं, शुगर के इश्यूज़ रहते हैं, जिस्म में दर्द रहता है, हड्डियों के जोड़ों में पेन हो रही होती है। तो ये तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे अंबिया कराम, अगर मुझे आप थोड़ी इजाज़त दें बोलने की, तो आपको क्या लगता है बाकायदा मशकें की जाती थीं, बाकायदा सारा दिन मशकें होती थीं, तैयारी रखी जाती थी। एजाज़ असलम की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट भी लॉन्च हुई है, और उस हवाले से भी मैंने बहुत सारी बातें पूछनी है, बिकॉज़ हर्बल है, ऑर्गेनिक है। सो पर एजाज़ की दोस्ती को मेरे ख़्याल से हमें 20 साल से ज़्यादा हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दोस्त हैं। ज़िंदगी में 2 दफ़ा लड़ाइयाँ हुई, ये खैर आप हमारी सारी बातें सुन चुके हैं, मैंने ही मनाया बाद में, क्योंकि थोड़े नाराज़ हो जाते हैं तो ज़रा मुश्किल से मानते हैं। बहुत अरसे से नहीं हुआ हैं? बहुत अरसे से नहीं हुआ। हाँ, अब तो बहुत अरसा हो गया एजाज़, मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए। हाँ, इससे ज़्यादा हो गया, बल्कि हमारी कोई ज़रा सी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन चलो अच्छी बात है, बड़े हो गए ना अब थोड़े। हाँ, लेकिन वैसे भी काम में फंसे होते हैं। हाँ। तो काम के हवाले से या तो बाद फिर कम मिलते हैं, तो फिर एक होता है कि यार कितने दिन हो गए मिले नहीं। तो जब मैं गया हुआ था अभी बाहर, तो तुमसे ही मेरी बात होती थी और मेरी किसी से नहीं हुई बीच में। कोई चीज़ पूछनी है या करना है, या हम लोग आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको सब पता लग रहा होता है ना, तो कनेक्शन रहता है। लेकिन हम लोगों को मौके मिल जाते हैं अक्सर, जैसे हम ट्रैवल कर लेते हैं, या कोई भी चीज़, कोई मैच खेलने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो साथ होते हैं ना अक्सर, तो वो एक टाइम मिल जाता है। सो बाकी लेकिन ज़िंदगी सबकी इतनी बिजी है, बहुत बिजी हो गई। एक ज़माने में हमने इतना ट्रैवल साथ किया,
विच वॉज अनबिलीवेबल कि मतलब एक साल में तकरीबन हम 6 महीने बाहर होते थे और अलग अलग ममालिक में घूमना फिरना काम के सिलसिले में। अच्छा, पहले तो यही था ना, ड्रामे बाहर बहुत बनते थे। अब रिसर्च का बड़ा शौक, और ये शौक आगे तुम्हारे बच्चों में भी आया। मोहम्मद में ज़्यादा है रिसर्च का हाँ, शौक। वो अब जो चीज़ उसको पसंद है, अब जैसे गाड़ियों का अगर उसको क्रेज़ है तो उसकी रिसर्च इतनी ज़्यादा है, इतनी ऑथेंटिक है कि आप रैंडमली कोई पिक्चर पिक कर लें गाड़ी की तो पूरी हिस्ट्री बता देगा वो। बिल्कुल। ये बात कर रहे हैं आप, उसके सामने गाड़ी स्टार्ट करें, साउंड से वो बता आपको देगा। साउंड से बता देगा कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। और तो वो उसका एक शौक़ है, उससे उसने मतलब अगर इंजन गाड़ी का, जैसे बहुत सारे गाड़ियों में मॉडिफिकेशन होती है, इंजन चेंज किए होते हैं, तो वो साउंड सुन के बता देता है कि इसमें ये मॉडिफिकेशन है। तो ये एक शौक़ की बात है, रिसर्च है, फिर एक मतलब बिल्कुल पैशन और अच्छा, क्रेज़। दोनों में से मिशा में भी और मोहम्मद ने भी कभी तुमसे ये नहीं कहा कि हम एक्टिंग की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं? मोहम्मद को है शौक़, बल्कि मैं कभी बोलता हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे मैं तुम्हारी पिक्चर लगा दूँ, टैग कर दूँ, कहता नहीं अभी नहीं। अच्छा, हाँ, अभी मना जरा करता पढ़ है। लूँ मैं। मना करता है मुझे खुद, क्या नहीं अभी नहीं, मेरी एक प्राइवेसी है। आपको हम देख रहे होते हैं जब आप जाते हैं तो पब्लिक इंटरेक्शन और वो सब, मुझे अभी वो नहीं अपनी यार करनी। बड़ा चेंज आ गया अब, एक पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। बहुत ज़रूरी है, मैं समझाता हूँ उनको कि पब्लिक इंटरेक्शन प्लस उसके अलावा आपको जो है ना थोड़ा अपने आप को दुनिया के सामने, अगर आप में कोई काम ऐसा कर रहे हैं तो आपको लोगों को बताना पड़ता है थ्रू सोशल मीडिया, ताकि लोग उसको फॉलो करें, या उससे कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर टैलेंट है उसको लोग फॉलो करके लोग मोटिवेट होते हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों की आजकल की अपनी एक साइकी है, तो वो उसको है शौक़ एक्टिंग का। सो आई थिंक स्कूल के टाइम में 2-4 उसने प्लेस किए और मैं देखने गया तो मैं हैरान हुआ था कि बड़ा नेचुरल एक्टर है और बहुत अच्छी एक्सप्रेशन के साथ और बॉडी लैंग्वेज के साथ कर रहा था। छोटा था जब, सो वो करेगा। अभी बीच में एक टाइम था ना कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से और पहले, तो उसमें कह रहा था यार कुछ करवा दें बाबा को छोटा मोटा। मैंने कहा जब करोगे फिर सही करना। तो अपनी प्रोडक्शन है तो फिर उसमें, हाँ, वो जब वो गो हेड देगा कि यार नाउ आई एम रेडी, तो फिर ही इज इन अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। अब अमेरिका से आ जाएगा जब 4 साल पढ़ के, तो फिर उसका मूड होगा तो वो करेगा। प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम्स रही? कुछ थोड़ी कभी की, कभी रुक गए, कभी वही मेरा तो खैर और भी बुरा हाल रहा। तुम तो फिर भी ज़रा रेगुलर थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिकवरीज की। बाज़ दफ़ा आप ऐसी जगह पर कर लेते हैं काम, आपका प्रोजेक्ट चला जाता है, वहाँ से पैसों की रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। साइकिल ब्रेक हो जाता है, साइकिल ब्रेक हो जाए तो फिर प्रोडक्शन अब आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। आजकल वो नहीं है कि आप पहले एक अच्छा अमाउंट होता था, उसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो जाती थी। अब हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, राइट फ्रॉम लोकेशंस, प्रॉप्स लेने आप चले जाएं, खाना पीना, जो हम घर जिनमें हम शूट करते हैं उनके सब के रेंटल्स पिछले 5-6 सालों में काफ़ी, हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब डबल हो गया एक्सपेंस। प्लस ये कि एक्टर्स अब जो हैं वो पहले मैं और तुम अभी भी उसी तरह करते हैं कि हम अगर कर रहे हैं तो एक वक्त में एक प्रोजेक्ट कर लेंगे, या अगर डेट्स मैच होती हैं तो 2। आजकल क्या होता है, बहुत सारे इस तरह के एक्टर्स भी हैं, हमारे कोलीग्स हैं, वो साइन कर लेते हैं। जो 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 4 साइन कर लिए एक साथ, तो फिर क्या होता है डेट्स के बहुत इशू होते हैं जी। 10 दिन काम किया, फिर 1 महीना अवेलेबल नहीं है बैठे में सब। फिर तो पहले हम क्या करते थे, हम 1 गो में 3 महीने का 60 डेज़ या 70 डेज़ का एक स्पेल होता था, उसमें लाइन से पूरा सीरियल 1 गो में शूट हो जाता था। उससे क्या होता है जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहता है। ज़ाहिर है फिर अगर आप लंबा खींचते हैं तो आपने लोग एंगेज रखे होते हैं तो कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स अब हो गए हैं क्योंकि हर कोई बहुत बिजी हो गया है। अच्छा, इन द बिगनिंग आपने स्टार्ट किया अपना करियर, जो आप शुरू करना चाह रहे थे, फैशन डिज़ाइनिंग, यूके से आपने पढ़ी भी, फिर कहीं किसी प्रमोटर की नज़र पड़ गई और उसने आपको मॉडलिंग की ऑफ़र कर दी। सोचा था कि मॉडलिंग करनी है अपने आप को शीशे में देख के, बिकॉज वो जो मैं पिक्चर्स देखता हूँ आज से तकरीबन तुम्हारी 90s की, उस वक्त भी यू वाज लाइक फुल, तुमने
पंप अप किया हुआ था अपने आप? मैं जब तुम्हें तो खैर पता है हिस्ट्री, लोगों को अगर मैं बताऊं, मैं जब था 12-13 साल का, बहुत मोटा था ना, हाँ। तो 42 वेस्ट होती थी, इतना बड़ा मुंह, तो मैं नहीं सोचता नहीं। कश्मीरी सेब हमारा, हम इजाज को कहते हैं कश्मीरी सेब। ऐसी गर्दन इतनी फैट होती थी, बता नहीं सकता, बहुत मोटा था। तो नहीं सोचा था कभी मॉडलिंग में ना। मेरे दोस्त जो साथ होते थे वो हैरान होते हैं कि ये मिरेकल कैसे हुआ। फिर व्हेन आई रियलाइज्ड एट द एज ऑफ 14 कि यार बहुत, मेरी बहन की शादी थी, तो बहन की शादी में वीडियो बनती थी ना उस जमाने में, तो वो मैं वीडियो देख रहा हूँ बैठ के गया, तो वो उसमें बारात में जब एंटर हो रहे हैं तो इतना बड़ा मेरा स्क्रीन, ऐसे कैमरा रखा हुआ ना, स्क्रीन में पहले पेट आया, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पेट आया, उसके बाद में आया मोटी गर्दन में, इतना बुरा लगा मुझे उस दिन। मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार आई लुक सो बैड ऑन टीवी, मैंने कहा ये तो बहुत बुरा लग रहा हूँ मैं। तो फिर वो वहाँ से मेरी मोटिवेशन शुरू हुई और मैंने एकदम खाने पे कंट्रोल शुरू कर दिया। उस वक्त बस यही पता था खाना है, खाने के टाइम पे तो खाना है, 4-4 तंदूर की रोटियां खा जाते था, 5-5, बहुत खाता था। तो फिर जब रियलाइज़ किया तो मैं स्पोर्ट्समैन था शुरू से। अच्छा। मोटा बहुत था लेकिन बहुत क्विक था, बैडमिंटन खेलता था पूरे मोहल्ले को मैं चैम्पियन होता था, सबको हराता था, दूसरे मोहल्ले से लोग खेलने आते थे मुझसे। ये बैडमिंटन इतनी खेलता था। फिर स्क्वॉश शुरू कर दी, एक्टिव बहुत था, हर स्पोर्ट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, भाग रहे हो, वो तो बेबी फैट था तो, लेकिन एक्टिव था शुरू से। तो फिर मैंने खाने पे कंट्रोल किया और स्पोर्ट्स को ज़रा और फोकस किया, तो फिर मेरा वेट एकदम जाना शुरू हुआ क्योंकि बेबी फैट थी। फिर बड़ी डेडिकेशन से मैं एक्सरसाइज भी करता था और सब। अच्छा, इस पे ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाह रहा हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ माएँ जो हैं वो बड़ा परेशान होती हैं बच्चों को लेके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि इनका वेट ज़्यादा है, कद नहीं बढ़ेगा, और उनको ना बहुत कम उम्र में कोशिश करते हैं कि वो उनको डाइट शुरू करवा दें। जो एक लव्स डाइट आया है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि चलो डाइट शुरू करवा देते हैं इन्हें। सो क्या ये सही है कि आप छोटी सी उम्र में बच्चों के साथ ही हरकत शुरू करें? ऐसा नहीं करना। देखिए, बॉडी को जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी होनी ज़रूरी है। फाके नहीं करवाने बच्चों को। बस ये होता है बच्चे जंक बहुत खाते हैं, तो जंक पे कंट्रोल करना, ये घर में थोड़ी सी एफर्ट होती है कि आप घर की कोई ऐसी चीज़ बनाएं, इतने मज़े का खाना बनाएं कि वो खाएं और थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल रखवाएं ये। लेकिन उसी वक्त होता है जब बच्चा खुद रियलाइज़ कर ले एट सम पॉइंट आके। मुझे लगता है ये 12-13 साल के बाद ना आप रियलाइज़ करना शुरू करते हैं। 12-13 साल तक बच्चा खा रहा है, पी रहा है, बस उसको आप समझाते रहें। लेकिन एक होती है ना ओबेसिटी, उस तरफ बहुत मोटे होने जा रहा है, फिर आप उसको कंट्रोल करवाएं ज़बरदस्ती या उसको समझा कर। लेकिन वैसे छोटा मोटा अगर फैट है तो वो सही है, चलने दें। बच्चा जब रियलाइज़ करता है 13-14 साल की उम्र में, खुद ही कंट्रोल करना शुरू करता है। फिर बस जंक से हम लोगों के टाइम में बहुत ज़्यादा जंक फूड पिज़्ज़ाज़ वगैरह या ऐसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होता था बन कबाब। मैं खाता था 10-10 बन कबाब खा जाता था। ये मेरा भाई इधर भी यही हाल था। तो ऐसे खाता था ना। ये एजाज ने जो बात बताई है ना कि व्हेन ही वाज 12-13 और इसकी वेस्ट जो है वो 42 होती थी। मेरा तो आप नेट पे जाएं, अंधेरा उजाला लिखें, और अंधेरा उजाला में मेरा एक एपिसोड है छोटी सी दुनिया, वो आप देखें, आपको इंतहाई एक गोल बच्चा नज़र आएगा जो कि मैं हूँ, जिसकी एक्चुअली हुआ ये था कि वो हम दूसरे स्कूल में का हमने यूनिफॉर्म दिखाना था, तो वो खाकी कलर की पेंट नहीं मिल रही थी, बिकॉज मैं जिस स्कूल में था उसकी डार्क ब्लू पेंट थी। तो इन्होंने उस प्ले में, तो वो भाई वो पेंट ढूंढ के पागल, वो शॉर्ट्स चाहिए थी इनको, तो वो ढूंढ के पागल हो गए। फिर 42 वेस्ट की पेंट लेके कटवाई गई और मुझे पहनाया गया। सो ये सारे, हालांकि उस वक्त हंसते भी थे, और मैं उस वक्त होऊंगा कोई 10-11 साल का हूँगा, या शायद उससे छोटा हूँगा या बड़ा हूँगा। तो द पॉइंट है इसके, और मैं जब 14 साल का था तो मेरी वेस्ट जो है वो 29 थी। ये चीज़ें सिर्फ ये होता है कि बच्चे खुद भी रियलाइज़ कर लेते हैं, और बच्चों को ना प्रेशराइज़ नहीं किया करें बहुत ज़्यादा। मैंने इजाज़ को भी देखा है, मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ। आई डोंट थिंक इजाज़ ने कभी बच्चों को किसी चीज़ पे प्रेशराइज़ किया कि आपने क्या करियर परसू करना है, आपने क्या पढ़ना है, आपने क्या नहीं पढ़ना है। हम बल्कि एक दिन मैं इजाज़ को कह रहा था
आई रियली वांट कि मोहम्मद को जो है, जो इसका बेटा है, उसको ख़ास तौर से, बिकॉज वो जादूगर कहते हैं हम उसको, वो गाड़ी आप यहाँ बैठा है, गाड़ी बाहर से गुजरेगी ना, वो ये बता देगा कौन सी गाड़ी गई है, ये इस मॉडल की गाड़ी थी, इसका साइलेंसर सही फिट नहीं हुआ। हाँ, घर पे हमारे गुजरती है ना, रात में आवाज़ आ रही होती है, तो मेरी वाइफ भी, उसको भी, सबको मोहम्मद की वजह से शौक हो गया, वो कहती है ये गुजरे, कहता है ये नहीं है भाई, ये गाड़ी है, ये इसकी आवाज़ है, और एक्यूरेट होता है। आप चैलेंज नहीं आप कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते उसको। तो मैंने स्पेशली एजाज को कहा था कि यूएस में भी मैं था ना, तो पुरानी गाड़ियाँ मैंने कभी इस नाम भी नहीं सुने होते, तो मैं कहता था यार इसकी लाइट कितनी अच्छी हो रही थी, कह रहा था ये इस मॉडल की ये इस टाइम में आती थी, उसके बाद ये बंद हो गई थी आना, ये अब नहीं आती है, और इसकी वैल्यू इस वक्त ये है। हाँ, तो इसीलिए हम तो, लेकिन मैं इसको ये कहता रहा कि उसको स्पेशली कोई ऐसी जो कार इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर, पर उसका मूड चेंज हुआ, उसने लेकिन उसने एक चीज़ करनी है, कार मॉडिफिकेशन की, एक वहाँ पर एक होता है, बहुत बड़ी एक कंपनी है गाड़ियों की, हेनेसी, वो करवाती है, वो करेगा। पहले वो कह रहा था मैं डिग्री कर लूँ अपनी, क्योंकि आजकल गाड़ियों में ना टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो वो कहता है अगर मैं अभी पहले, तो फिर मुझे ये मसला आएगा कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो अपडेटेड नहीं होगा, तो मैं उसी वक्त करूँ। ठीक है। और एजाज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारा स्टार नाथ खां का एक छोटा सा कंपटीशन है जो होता है, और हमारे साथ यहाँ पे हसाम बिन खुर्शीद और ताबिंदा लारी साहिबा मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ। एजाज भाई, इन बच्चों को आप भी यहाँ पे सुनेंगे, और आइए आ जाए। हसाम, आपका माइक नहीं है, सो उनको अगर आप हैंड माइक दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? माइक्स हैं आपके पास? माइक्स हैं? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? एक्सप्रेशन फिक्स हुआ हुआ ना तुम्हारा? हाँ, बैठे ना एजाज। ये एक छोटा सा हमारा सिलसिला है जी यहाँ पे नात कंपटीशन का, उसके साथ साथ डिबेट का भी एक कंपटीशन है, फिर एक हमारे क्विज का कंपटीशन है, फिर उल्मा हमारे साथ होते हैं, किचन कॉर्नर है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, खिलखिलाते बच्चे भी बस आ रहे हैं। बस ये रमज़ान मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, रमज़ान का महीना बड़ा एक फेस्टिवल, मुझे लगता है एक फेस्टिवल है, और उसमें सब इंजॉय, आपका रूटीन चेंज हो जाता है, आपका सोने का रूटीन, जागने का, खाना पीना, इबादत, तो ये एक हर तरफ, जैसे टेलीविज़न के ऊपर भी आप देखें तो रमज़ान ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं, आपका शो है जिस तरह, सो ये सब ओवरऑल ना एक माहौल बनता है बड़ा मज़ेदार सा, और ये दुनिया में कहीं नहीं होती है। मज़े की बात ये मैं बताऊं, हाँ, इजाज़, दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हाँ, मैंने नहीं देखा कहीं मैंने भी नहीं देखा। अभी रमज़ान से पहला रोज़ा मैं दुबई में था, हाँ, तो कोई बिल्कुल नॉर्मल सड़कों उनका एंटरटेनमेंट नॉर्मल चल रहा होता है, उनके कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इवन मैंने टर्की में भी नहीं देखा, हम टर्की में भी हमने रमज़ान गुजारे, कुछ नहीं होता, लोकल चैनल भी उनके कुछ नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ जैसे अब रमज़ान में कुकिंग शो भी चल रहा होगा साइड में, आप इस्लाम से भी आपको उलमा आते हैं, बहुत सारे आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इफ्तारी या सहरी के लिए, सहरी में भी शोज़ होते हैं, उसमें कोई कुकिंग सेगमेंट्स होते हैं, उसमें अच्छी अच्छी नई डिफरेंट चीज़ें लोगों को सीखने को मिलती हैं। मतलब एक माहौल बना होता है, पूरा एक सेलिब्रेशन होती है, लोगों को मौका मिलता है। अब ये हमारा यही जो एजाज असलम यहाँ पे मौजूद हैं। एजाज, मैं आपसे एक बात करूँगा, फिर उसके बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, रमज़ान में, रोज़े में कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो आप कोशिश करते हैं कि यार ये ना किया जाए, और हाँ ये ज़रूर किया जाए? सबसे बड़ी चीज़ होती है रमज़ान में गुस्से पर काबू पाना, क्योंकि आप ज़ाहिर है भूख होती है प्यास होती है, तो आपको स्पेशली रोड पे जब होते हैं तो आप देखते हैं ना कितना रोड रेज और एंगर होता है, तो इसी वजह से होता है कि बर्दाश्त, पेशेंस चेक करता है ना अल्लाह ताला तो उसमें बस यही है कि आप गुस्से पे कंट्रोल करें। अगर आप खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो उसमें बहुत चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ्राइड चीज़ें ना खाऊं, और जो बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है कि पकौड़े ना खाएं वो, या समोसे ना खाएं, तो ये बस कंट्रोल है। मैं तो ये कंट्रोल करते हैं। मैंने कल चूँकि कल मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया हुआ था चीट डे किए हुए, तो मैंने फ़ायदा उठाया
बाकायदा यहाँ अफ्तारी मौजूद थी, तो मैंने कहा यार 1.5 महीना हो गया है, मैंने रोटी नहीं चखी, कुछ मीठा नहीं खाया, ना चावल खाए थे, तो कल समोसे मेरे सामने थे, पकौड़े थे, बिरयानी थी, तो मैंने कहा कर लेते हैं। मैंने कहा इसके बाद पूरा महीना मुझे मिल जाएगा, तो मैंने कहा फिर ईद पे मैं आराम से एक और चीट डे करूँगा। दो कि मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कर लेता हूँ यार। मैं मुझे क्या होता है, पकौड़े की सच क्रेविंग नहीं होती और बहुत ऑयल होता है पकौड़े में, तो मैं वैसे ही नहीं खाता। तो मैं बेसन की रोटी बनवा लेता हूँ, उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के, तो वो ऑल्टरनेट है। बिल्कुल। सो दैट इज़ इक्वली गुड। आप बल्कि उसको आप अंडे के साथ खा लें, आपने जो घर में सालन बना हुआ है नॉर्मल उसके साथ खा लें। सो उसको भी आप ये नहीं कि फ्राई करें, हाँ, उसको आप खाली रोटी की तरह बनाएं, वो बन जाए। मैंने तो ये बेसन से भी मैं आगे निकल गया हूँ, बादाम का आटा और खोपरे का आटा मिक्स करके। हाँ, वो भी एक बहुत बिल्कुल अच्छा ही। ऑप्शन है। हमारा जो अगला सेगमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है खिलखिला के बोल, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बड़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, बिकॉज यहाँ पे हैं। तो इजाज़त भाई चलते हैं, आप वो आपसे भी कुछ सवाल करेंगे एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? देखिए हम पूरे शो में सारा दिन ना ऐसे ढल ढल बैठे होते हैं, आप लोग आते हैं ना एकदम से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हम हंसना शुरू हो जाते हैं। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज आप हमें क्या सबक दे रही हैं? माइक में किसके बारे में? शुक्र के बारे में। क्या बात है। ये मेरे पास अभी आई थी बीच में, हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये हाँ। कोई नहीं, मोर है जी, बताइए। शुक्र, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र का एक तरीका ये है कि हर नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। इसके मायने ये हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बेशक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई खुशी या फायदे की बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर आपने सबक याद कर लिया हो और कोई पूछे तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अगर आपने खाना खा लिया हो या नाश्ता कर लिया और कोई पूछे तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। अगर कोई आपकी तबीयत पूछे तो ये मत कहें ठीक है, कहें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अयान भी आए हैं, आपको पता है हमारे पास यहाँ पे हैं, उनको जरा माइक दीजिए। उन्होंने बड़ी पाकिस्तानी घड़ी लगाई हुई है। अयान ये कौन सी घड़ी है? ये बेन 10 की है या पाकिस्तानी घड़ी है? पाकिस्तानी। ये बात, क्या बात है। अयान क्रिकेट का बड़ा शौक है आपको, हमें पता चला। जी खेलते हैं? जी। क्या खेलते हैं? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बॉलिंग। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन? लेग स्पिनर हैं? अरे वाह भाई, लाओ इसको अयान पीने। मैं तो कहता हूँ तुम चुप करके ना इंग्लैंड निकल जाना और वहां पे ना थोड़ी काउंटीज वाउंटीज खेल के वापस आना। वहां पे ज्यादा लेग स्पिनर्स है नहीं। हाँ, सीख फेवरेट के- लेग स्पिनर कौन है? सीख के फिर आ जाना। हाँ, नेथन लेन, क्या बात है यार। वाह भाई। क्यों? ऑस्ट्रेलियन बॉलर। और आई नो ऑस्ट्रेलियन बॉलर। सो हमारे भी तो हैं इतने जबरदस्त लेग स्पिनर्स हैं। शादाब भाई, शादाब खान को हाँ। फॉलो करने की कोशिश में हूँ। मतलब उनको कहाँ फॉलो कर रहे हैं आप? ग्राउंड में। ग्राउंड में। अच्छा। सो आप कुछ एजाज भाई से पूछना चाहेंगे? एजाज भाई भी बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। एजाज अरे एजाज भाई कौन से बॉलर हैं? मैं मीडियम फास्ट। और एजाज आज भाई क्यों नहीं? इतनी इतनी स्विंग करते हैं एजाज भाई। कौन से हाथ से ज्यादा बॉलिंग कराते हैं? राइट हैंड। अच्छा। क्या बात है, क्या बात। एजाज भाई आपको क्रिकेट खेलने का शौक है? हाँ बहुत, हम लोगों की टीम है और शोभी। हाँ चल, तुम्हारी बारी आएगी फिर। उसने पूछ लिया, चलो अब तुम हाँ। पूछो। मेरी बात सुने, आपने तो बहुत ज्यादा ड्रामे किए हुए हैं, तो फिर आपको सब ड्रामा में से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो बुलबुले और डॉली डार्लिंग अच्छा लगता तुमने है। सिर्फ वही देखा है ना। भाई वो बच्चों को बुलबुले ज्यादा हाँ, पसंद है ना, तुम्हें बुलबुले, पता है। बुलबुले पे तो मैं कभी कभी कॉमेडी- आता हूँ, कॉमेडी। एक दो दफा है। बुलबुले तुम्हारे- में आप नबील भाई के हाँ। बाबा बने थे ना? हाँ, एक तुम्हारे पैदा होने से पहले ना हम दोनों कॉमेडी करते थे। तुम अम्मा से कहना तुम्हें वो दिखाएं, फिर तुम्हें ना वो आपसे ज्यादा भी पसंद दूसरा आएगा। सवाल भी पूछूंगी। हाँ हाँ, पूछो। आप दोनों में से
आप ज्यादा लड़ाई करते हैं या आप उनसे ज्यादा लड़ाई करते हैं? ये गुस्से वाला ज्यादा ये है। मैं गुस्से वाला हूँ लेकिन इसके साथ गुस्सा नहीं करता मैं। लेकिन दोस्त लड़ाई नहीं करते। नहीं हम लड़ाई नहीं करते। आपसे लड़ाई मत करिए। हम लड़ाई नहीं करते। हम लड़ाई नहीं करते। और फैसल भाई आपसे भी एक सवाल। हाँ पूछो। आप उन्हें ज्यादा तंग करते हैं या वो आपको? मैं तंग करता हूँ, सीरियसली मैं इजाज को ज्यादा तंग करता हूँ। वो बेचारा सिर्फ नाराज होता है मुझसे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप चाइल्ड से ही स्टार्ट थे या बड़े होके? नहीं मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, इससे भी छोटा था तब से काम कर रहा हूँ। हाँ फैसल भाई बॉर्न एक्टर हैं, बॉर्न। हाँ पैदा होते ही मैंने नर्स से एक्टिंग शुरू कर दी थी। चाइल्ड आर्टिस्ट। ऐसा है? हाँ मैं तो 3 साल से शूट्स कर रही हूँ। ओह माय गॉड, क्या 2.5 साल की खुद है, 3 साल से शूट कर रही है, क्या बात है। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सुना है कि आप ना एक्टर्स के अलावा और काम करते हैं, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? ओ आज बिजनेस की बात कर रहे हो? जी बस देखो, जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें समझ आएगी, एक चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो उस सारी चीज़ों को किसको कितना टाइम देना है, इस चीज़ को कितना टाइम देना है, वो जब आप समझ लेते हैं ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। उफ, और ये एजाज ही कर सकता है टाइम मैनेजमेंट, सीरियसली। मतलब मैं जिस तरह, मैं तो हैंडल ही नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपको कौन सी स्पोर्ट में ज़्यादा क्रेज़ है? क्रिकेट का बहुत शौक है। जब मैं छोटा था तो मैं सारे गेम्स खेलता था। मैं स्क्वॉश भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, अयान, क्रिकेट, आप हॉकी, फुटबॉल सब। लेकिन फिर बाद में आके क्रिकेट का शौक रह गया खाली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने आपकी रोज़ा खुशाई मतलब किस उम्र में रही थी? 8 साल का था मैं। हमारे ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनके साथ बिस्कोनी और फ्लो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। अयान को शेर सुना दो यार अच्छा सा। लाओ भाई, एक माइक देना जरा, एक अच्छा सा शेर सुने, फिर मुझे आगे बढ़ना है, एजाज भाई को खुदा हाफिज कहना है जी। शेर 2 किस्म के शेर मैं बहुत बड़ा स्पीकर भी हूँ। मैं आपको स्पीच के 2 शेर सुनाऊंगा जी, 2 पहले शेर। एक फिर दूसरा जी। एक है, निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती रहती है इनकी तकदीरें। क्या बात है, वाह। दूसरा है, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता ये काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है, क्या अंदाज है यार, स्टाइल देखा है आपने, इजाज भाई, Aggressive। इजाज भाई, एग्रेसिव। आपने पहला रोज़ा कितनी उम्र में रखा था? 8 साल की उम्र। ये बताया तो है अभी। वैसे आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। हैं? आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहा आप दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा प्यारे लगते हैं, Thank you। हाँ मरियम शेर, आप तो कुछ बोल लो, आपने कुछ बोला ही नहीं, कुछ पूछेंगी आप? जी, हाँ आपने सहरी में क्या खाया था और आपको अफ्तार में क्या पसंद है? अरे वाह, सहरी में मैंने अंडे खाए थे 2, और मैंने दलिया ओट मील खाया था। उसके अंदर तो कुछ चीज़ें डालता हूँ, वो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। मैंने 4 अंडे और कीमा और बेसन की रोटी के साथ मैंने खाया। और इफ्तारी में मैं खाऊंगा फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट के बाद मैं थोड़ा सा खाना साथ ही खा लूँगा बस। फिर मैं बेस्ट तरीका है। सहरी थैंक यू सो मच किड्स, थैंक यू सो मच। आ जाए हालांकि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बेहतरीन। सलमा भी शिकायत कर रही थी कि टोट के आप बताएंगे तो हम क्या करेंगे। हम क्या करें, प्लीज हमारी दुकान ना बंद आपने करें। भी तो एक्टिंग शुरू कर दी है। हैं? कह रहा हूँ इन्होंने भी तो एक्टिंग शुरू कर दी। हाँ लो, तो आपने नहीं हमारे घर में छलांग में लगाई। आप लोगों के पास इस एज की हम तो माएँ टोटके नहीं बता रहे। कम थी, वो सारी नहीं काम कर रही थी। हाँ, वो लेकिन और बड़ी हो गई बट actually। एक बात हाँ। मैं जरूर कहूंगी, स्क्रीन के बाहर से वो टीवी के डब्बे के बाहर बैठ के देखने से ना, अच्छा हाँ बड़ा आसान है, हम भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट जिस अंदाज में आप लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल है। Thank और you। वो पूरा टाइम देना, टाइम कंज्यूमिंग तो है, Dedication चाहिए। लेकिन जो आप लोगों की डेडिकेशन है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले ना रमजान में एक्टिंग कर लेता था, काम कर लेता था, अब तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा होता इतना। हाँ, रमजान में बहुत मुश्किल तो होता मैंने है, कहा नहीं भाई, एक्टिंग नहीं एनर्जी होगी। लो होती है, और आपको पूरा दिन जिस सिचुएशन में काम हो रहा होता है, और आपको पता ही है कि वहाँ पर साउंड की वजह से ना आप एसी चला सकते हैं, ना पंखा, कभी सूट पहना हुआ है, कभी
सो बड़ी एनर्जी चाहिए होती अच्छा है। आप मुझे एक बात बताएं, हम किचन में खड़े हैं, रेसिपी तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन आप बताएं ये जो आप इतना खाने के लिए, जो मैं आपकी स्टोरीज देख लेती हूँ और मैं हैरान होती हूँ, आप खुद सारी अपने लिए कुकिंग करते हैं। मैं तो अपनी और क्रिएट measurements- करता हूँ अपने लिए खुद ही चीज़ें। अच्छा मतलब हम लोग रेसिपीज बना रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा ये वाली रेसिपीज हम नहीं बना रहे हाँ, हैं। मैं थोड़ा सा वो बना रहा होता हूँ कि कितना मैं खा सकूँ, मुझे पता हो उसके नंबर्स, उसकी कैलोरीज का एटलीस्ट आइडिया हो, एग्जैक्ट नंबर ना पता हो तो पता हो हमारे क्या। सेट पे कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अरे वाह भाई, ये जी। दूसरे सेट वाले हैं। अच्छा हाँ, मैं दूसरे सेट वाले आए हैं। सारे देखने और सुनने वालों से एक बात कहूंगी, हमसे पूछा जाता है वेट लॉस कैसे करने, मैं तो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाती। हाँ। बिल्कुल कल हम बात कर रहे थे फैसल से, लेकिन मैंने एक्चुअली जिनको काम करते हुए देखा ना अपनी फिजिक के ऊपर, स्किन पे, बालों पे, हर चीज़, जो चीज़ें आप लेकर चल रहे हैं वो एक्सेलेंट है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या देंगे? मैं तो हर शो में जाके कुछ ना कुछ बता रहा होता हूँ, तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं उनको काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी, लेकिन मैं हर कुछ अरसे में ना चेंज कर रहा होता हूँ। मैं खुद बोर हो जाता हूँ तो मैं डिफरेंट चीज़ों पे आ जाता हूँ, सो नई चीज़ ट्राई करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ उसको, और उसका कोई इम्पैक्ट एंड दिस अच्छा इज आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, एक ही सप्लीमेंट सालों खाते रहते हैं, उसका बॉडी कोई इम्यून फायदा हो नहीं जाती है, फ़ायदा नहीं होता 15 दिन के बाद ही। 15-20 दिन, 1 महीना करके, 2 महीने, मैक्स 2 महीने करके यू हैव टू चेंज। आपको चेंज करना है, सप्लीमेंट्स को भी चेंज करना है। अच्छा एक बात आप दोनों बताएं, सप्लीमेंट्स चेंज करने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इम्यून नहीं होनी चाहिए बॉडी। जो आप डाइट करते हैं, मैंने कहा वो भी स्विच करते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने खाने में देखा है कोई ऐसी रूटीन नहीं है आपकी, अगर आपने 3-4 दिन लगा के एक ही तरह का ब्रेकफास्ट कर लिया, हालांकि उसे भी बड़ी वेरिएशंस आप देते हैं, बट आप स्विच करते हैं मैं switch इवन कि कर आपकी देता हूँ। कॉफी भी मैं देखती हूँ। हाँ। कॉफी आप एक क्या ऐसी- बना रही हैं आज, ये कॉफी एक बताइए ऐसी हमें। चीज़ है, वो मैं करता हूँ। हम बना रहे हैं जी बुरीटोस। ओह, तो मैंने कहा शायद आप हमारे हाथ का बना हुआ खा लें। मैं क्या कल का चीट डे था तो वो गुजर गया, बट बुरीटोस बना रहे हैं, हमने सॉस बना रहे हैं, साथ में थोड़े से पकौड़े होंगे, तो वही मैक्सिकन सॉस बट देसी फिटर्स के साथ है। क्या बात है। तो बस वो बना रहे हैं, लेकिन आपके लिए उनके लिए तो स्पेशली आया ही है, क्योंकि आप बहुत ऑर्गेनिक फूड के लवर हैं, जो मैंने आज तक देखा है। एक आदत ये मेरे पास बॉक्स अरे है वाह, आपके लिए, जबरदस्त। जस्ट बिकॉज इट्स नॉट दैट के कोई वो, बट आप आए हैं, इसमें इसको जो- आपने सिर्फ चेक करना है ठीक कि है। ये भी एक खातून है जो घर बैठकर डिहाइड्रेटेड प्लांट उन्होंने लगाया, और सारे ऑर्गेनिक उनके मसाले हैं। मेरा कहाँ है? मेरे तो आपका भी है, स्पेशली आपके लिए आया काम हूं। की चीज़ आ गई। हैं? हाँ, खोल के भी देखते हैं ना उसमें। बिल्कुल आप बिल्कुल। आप देखें, सारे इसमें मसाले भी रखे हुए हैं। वाह वाह और वाह। एंड आपको हर जगह मिलेगी दालचीनी, बट नॉट सिलेक्ट। हाँ, ये वाली यहाँ नहीं नहीं मिलती। मिलेगी। ये वाली बहुत मुश्किल से मिलती है, कुछ इंपोर्टेड मिलती थी, हाँ। बट आई ये एम सब हैप्पी। वो बच्ची खुद बनाती है, खुद पैकिंग करती है, खुशबू बता रही है। और मेरा ख्याल है जो जैसे ही बोल पे एक टिकर चला और पोस्ट लगी कि इजाज भाई आ रहे हैं, तो मेरे पास ये बॉक्सेस पहुंचे हैं, मैंने आपने ये जरूर दे हाँ Thank भाई, you very much। एजाज भाई बहुत तो शुक्रिया। हबल के जो है ना वो मैंने एम्बेसडर तो है। बता दिया बिल्कुल। अब हम हाँ। आपसे पूछा करेंगे सुबह टोटका करने से नहीं जाते, ये वाला दे दे। हाँ, नहीं, ये कोई भी हर्बल का काम है, स्किन इसमें ना वो के लिए, हल्दी फलां के भी लिए। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जी जी, मैं इसमें चंक्स भी हैं और दूध में डाल पाउडर के भी है। पीता हूँ ना, तो क्या दूध में डाल के हल्दी पीता हूँ ना, आज जरा ट्राई करूंगा ये वाली। बताएं यार, ये। बच्चे नहीं पीते दूध में हल्दी डाल के, एजाज भाई अभी भी पीते हैं। लेकिन इजाज़ भाई जल्दी से बता दें सारे व्यूवर्स को, हल्दी दूध में डाल के पीना रेगुलरली, इससे क्या वो है? देखिए, एक तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है। आप थोड़े से दूध में डाल के थोड़ी सी हल्दी पी लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। आपकी बॉडी में कोई भी अगर ऐसा होता है ना कि स्वेलिंग हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है, कुछ आपको पेन होती है, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, सारा दिन काम मसल्स करते टीयर हैं, हो जाते हैं अगर। हाँ, ये तो बिल्कुल। आपको ना बड़ी एक अच्छी और भी बहुत फायदा और है। आपकी एंटी एजिंग skin होती बहुत है, अच्छी है। एंटी Clear एजिंग muscles के लिए भी बहुत अच्छी है, है। इम्यूनिटी बढ़ाती है आपकी, बहुत मल्टीपल बेनिफिट। नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन ये है कि ये भी पाकिस्तानी, प्योरली पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं, एंड स्पेशली ये दो चीज़ें मैं बड़े शौक से लेकर चल रही हूँ। एक हमारी डिपिट है जी, 46 के करीब इनकी हम दोनों- सारी हम- ब्रांड्स हैं। नहीं, मैंने कहा था ये जरा होंगे तो हम बताते हुए अच्छा, चले नहीं, जाएंगे, फिर आप चले जाइए। नहीं, फिर इट्स चले- ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। मुझे इजाज को खुदाफिज करना है, जरूर। ऑल योर्स। आप कंटिन्यू करें। ठीक। चलिए जी, Recipe thank you। बताएं। all थैंक the यू best। सो मच, थैंक यू। थैंक यू एजाज, Thank you थैंक for यू सो this। मच। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।